स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसी सीरीज है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देती है। यह सीरीज केवल एक साई-फाई थ्रिलर नहीं है। यह सीरीज आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की दीवार के पीछे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सिर्फ किरदार नहीं बल्कि आपका दिमाग भी एक अलग टेंजेंट पर चला जाता है। कई लोगों को वॉल्यूम 1 थोड़ा पेचीदा और कम असरदार लगा था, लेकिन वॉल्यूम 2 ने सारी कसर पूरी कर दी है। किसी भी बेहतरीन सीरीज को बनाने के लिए क्या चाहिए? एक हीरो, एक विलन और एक धांसू कहानी। लेकिन नेटफ्लिक्स पर मौजूद डफर ब्रदर्स की स्ट्रेंजर थिंग्स इन सभी से काफी आगे की चीज है। यहाँ कोई एक हीरो नहीं, कोई एक विलन नहीं, और कहानी ऐसी कि आप पूरी सीरीज देखकर भी सोचते रहेंगे कि आपने असल में देखा क्या। डफर ब्रदर्स ने शो के फिनाले सीजन के रिलीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब तक इंटरनेट पर सीरीज फिनाले को लेकर जो कुछ भी थ्योरीज बनी हैं, उनमें से कुछ भी सीरीज की असली कहानी से कोसों दूर है। वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में डस्टिन एक डायलॉग कहता है। वो कहता है कि हमने आज तक उल्टी दुनिया के बारे में जो कुछ भी जाना है वो सब कुछ गलत है। यकीन मानिए, सीरीज का वॉल्यूम 2 ये प्रूव करता है। स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का वॉल्यूम 1 जब आया था तो ज्यादातर फैंस को ये एपिसोड काफी स्लो लगे थे। ऐसा लग रहा था कि सीरीज तो वही है, लेकिन इसके स्क्रीन प्ले को मानो किसी ने जकड़ रखा हो। एक एक सीन काफी स्लो था और थोड़ा बोझिल भी। इसमें वो गति थी ही नहीं जो आमतौर पर स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड्स में होती है। इसीलिए वॉल्यूम 2 को लेकर फैंस दो धड़ों में बटे हुए थे। कुछ ऐसे थे जिन्हें कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी और कुछ मेरे जैसे भी थे जिनको शो पर पूरा भरोसा था कि ये बाजी पलटेगी। और वॉल्यूम 2 में हुआ भी वही। वॉल्यूम 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां 1 की खत्म हुई थी। एक शो डाउन में विल ने कमाल करते हुए डेमोगोर्गन्स को मार दिया था। यहीं से इस वॉल्यूम 2 की शुरुआत होती है। स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड्स को अगर आपने सही से देखा हो तो हर बार ऐसा होता है कि सारे लोग अलग अलग टीम में बंट जाते हैं और फिर आखिर में सभी एक साथ आते हैं और फिर सारी नॉलेज को एक जगह बताकर साथ में एक आखिरी प्लान बनाते हैं। इस बार भी इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। बस इस बार कुछ और किरदारों को भी इस टीम में शामिल किया गया है। इस वॉल्यूम में सीरीज के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी दी है, जिसे ढंग से समझने के लिए आपको कम से कम 2 बार उस एपिसोड को देखना पड़ेगा। अगर आपने फिजिक्स की कोई भी क्लास मिस की है तो आपको एक बार फिर से कई किताबों के पन्नों को पलट पलट कर देखना पड़ेगा ताकि आपको डस्टिन की सारी बात समझ आ सके। डस्टिन का वो डायलॉग पूरे वॉल्यूम 2 की जान है। शो के इस पार्ट का स्क्रीन प्ले शानदार है। सभी किरदारों में अचानक इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो एक साथ एक समय में काफी कुछ करने लगते हैं और आपका दिमाग भी उनकी बातों का गुलाम बनकर बस उनके पीछे पीछे चलने लगता है। वॉल्यूम 2 जाहिर तौर पर 1 से काफी बेहतर है। एक किरदार जिसका काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, उसकी वापसी होती है। साथ ही वेकना, एल और नंबर 8 यानी काली के बारे में भी कुछ कमाल की बातें पता लगती हैं। वेकना का असली प्लान, वो दीवार और पूरे यूनिवर्स के बारे में हमें तसल्ली से बताया जाता है। हालांकि कुछ खामियां भी हैं जो कहीं कहीं मजा खराब करती है। सबसे पहले को मिलिट्री को बिल्कुल निहत्था और बेकार दिखाना। साथ ही कुछ किरदारों को पूरी तरह से डफर ब्रदर्स भूल ही जाते हैं, जैसे ल्यूकस और डस्टिन के पेरेंट, हॉकिंस में रहने वाले बाकी लोग, डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी। इन लोगों का कोई नामो निशान ही नहीं है। साथ ही एक लॉकडाउन स्टेट में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां अचानक हमले हो रहे हैं और कोई कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा। फिर भी डफर ब्रदर्स की यह सीरीज आपको कई सवालों से भर देती है। यह सीरीज एक बेहतरीन साइंस फिक्शन शो है जिसको मिस करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कहानी आपको इधर उधर लेकर जा सकती है, लेकिन जब आप सीजन फिनाले तक पहुंचेंगे तो आपको सब कुछ अपने आप समझ आने लगेगा। सीरीज का वॉल्यूम 3 यानी फिनाले एपिसोड इंडिया में 1 जनवरी की सुबह 6:30 बजे रिलीज होगा। वॉल्यूम 2 1 से काफी ज्यादा ड्रामेटिक, काफी इमोशनल और काफी पेचीदा है। ऐसे में इसे ध्यान से ही देखें दोस्तों।